हेलो। 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 एक सेकंड, बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मुझे हाँ, ये जल्दी आए। आगे। हेलो। हाँ सर। एक सेकंड। बड़ा बेकार सिस्टम है इसमें। हाँ, कहाँ थे? ये ए बी सी डी ये देख लिया था कि पहले नंबर मतलब स्टार्टिंग में 1 2 3 4 नहीं लिख रहा था इसमें। ठीक। सर एक सवाल है सर। हाँ, बताओ। ये सिंटेक्स क्या है सर? सिंटेक्स, इसमें कुछ सिंटेक्स नहीं है, बस ये सिंपल वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि कुछ भी नाम। तो ये तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज भी रख सकते हैं हम। बस यही है कि वेरिएबल इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि वेरिएबल ये है। कोई पूछे वेरिएबल कहाँ है तो ये ए बी सी क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। 10 क्या है? वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। ये तो अभी वैल्यूज हम बताएंगे कैसे कैसे पहचानते हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। ये स्ट्रिंग है। ठीक। क्लियर? ए बी सी वेरिएबल है। ऐसा कुछ इसका सिंटेक्स नहीं है, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी तो बहुत स्टार्टिंग है हमारी। अगर मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर मुझे डिफाइन करना पड़ा कि सिंटेक्स क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे उस बात को? डिफाइन करना पड़ा, इसमें कुछ डिफाइन इसमें नहीं डिफाइन करना पड़ता है। जावा के बेस पे पूछ रहे हैं आप, जैसे जावा में डिफाइन करना पड़ता है कि इंटीजर टाइप है ये सब। ठीक है। ये कह रहे हो क्या? हाँ 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 सर। नहीं, जावा जावा अभी भूल जाओ। जावा में बहुत डिफिकल्टी है ये, जैसे कि उसमें रहता है ना कि इंटीजर बताना पड़ता है कि इंटीजर टाइप बना रहे हैं हम ए को, या कॉमा बी को, या कॉमा सी को, उसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। ऐसे रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं वैल्यूज। ऐसे बताना पड़ता मुझे है इंटीजर। सर जावा मैंने किए नहीं सर, तो आइडिया नहीं है मुझे।
अच्छा सही पूछ रहे हैं, हमें लगा पीयूष पूछ रहा है। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो क्या पूछ रहे थे? हाँ बोलो दोबारा से। मैं बोल रहा हूँ कि जो इनवेलिक सिंटेक्स है ना सर, हाँ, वो मतलब सिंटेक्स है क्या चीज जो इनवेलिड दिखाया? इसमें इसका कुछ सिंटेक्स नहीं है, मतलब ये एक समझ। नाम है कि हम बस हाँ नाम हाँ। कुछ भी जो दो इन वैल्यूज के बेसिस पे नाम देंगे हम। ये हम बता रहे हैं ना ये कि किस तरीके से हम्म, नाम रखा जा सकता है। तो ये याद रखना है तुम्हें कि ये गलत नहीं होना चाहिए। बस ये है कि ए नाम से रख तो दो, चाहे एबीसी नाम से रख दो, चाहे एबीसी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम से रख दो। हाँ, मगर रखने से सर अल्फाबेट्स के, या तो अल्फाबेट्स रखो या तो नंबर्स रखो, मगर अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल कंबाइन मत करो। हाँ मतलब ये स्टार्टिंग नंबर से नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग जैसे 1 ABCD लिख रहे थे हम लोग, तो ये एरर दे रहा था हमें, ये एरर दे। ठीक है, इतना ठीक क्लियर हुआ? हेलो? ठीक है। ठीक है, तो ये हाँ क्या हाँ। लिखा है हमने कि वेरिएबल्स, हाँ सर। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, स्टार्ट नहीं हो सकता है नंबर से, स्टार्ट हमेशा इन तीन चीजों से हो सकता है, तो हमने देख लिया यूज करके। तो अब नंबर भी यूज करवा सकते हैं हम चाहे तो, हम चाहे तो A1 कर सकते हैं। ठीक है, A1 इक्वल्स हाँ टू, हाँ हाँ। तो देखो हो जाएगा, रन हो गया। ठीक है, ए ठीक बी है। सी डी वन। ठीक है, या हम्म, फिर A_1 अंडरस्कोर तो लगा ही सकते हैं, ये तो पता ही है। हम्म, हम्म, बाद में कुछ भी लगा लो, फिर तो ABCD लगा लो, XYZ लगा लो, ए के बाद कैपिटल ए लगा लो, कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है वन बाद में लिख सकते हैं, पहले नहीं लिख सकते। ठीक, याद ओके। रखो। तो हमने ये देख लिया कि नंबर्स यूज हो सकते हैं, स्टार्ट में नहीं बट एंड में यूज हो सकते हैं। ओके। तीसरी चीज, ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी तो रह गए। स्पेशल कैरेक्टर्स अगर हम ऐसे दे दें कि A@100, तो ये एरर देगा। ठीक, एरर क्यों देगा? ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ना हम बीच में, ना स्टार्ट पे, ना एंड में, ये बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते हम वेरिएबल के अंदर। हम अगर ऐसे लिख दें कि एक्सक्लेमेटरी AB इक्वल्स टू 10, रन किया, एरर दे दिया है इसने कुछ, ये वार्निंग दे दी इसने। ठीक है, कि नॉट ओके। रिकॉग्नाइजेबल एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है ये है क्या। क्लियर है? क्लियर। क्लियर हो गया? ये चीजें यूज नहीं कर सकते हम, ये तुम लोग नोट कर लो अपने हिसाब से जैसे करना हो। ये पॉइंट्स हैं, इसमें ये लिख देना कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद नंबर बट कैन यूज ठीक है। नंबर इन बिटवीन ऑफ द नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नाम के बीच में या एंड में यूज कर सकते हैं नंबर्स का। तुम लोग भी कुछ नाम लिख के देख लो, अपने अपने नाम भी बना सकते हैं हम चाहे तो, मतलब प्योर सही नाम से भी बना सकते हैं हम वेरिएबल्स चाहे तो। एक सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है ये चीज? हम्म। आगे बढ़े फिर। सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे नेक्स्ट है हमारा कमेंट्स। ये कमेंट्स में क्या है कि अभी जैसे अगर अभी हम कोड लिख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये सिंपल हम छोटा सा कोड लिखा अभी है, इसको अभी हम कॉपी कर लेते हैं, जल्दी से कॉपी करते हैं, चीटिंग करके हम इधर पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है, हमने चीटिंग कर ली ऊपर से। अभी क्या हुआ, ये हमने कोड लिखा अभी, तो ये 2 ही लाइन का है। ठीक है, अगर समझ लो ये बहुत बड़ा कोड होता है, ये होता है 1000 लाइन का, अगर कोई कोड लिखा हमने मान लो, ठीक है, इन फ्यूचर 1000 लाइन का हमने कोड लिखा, तो अब जब 1000 लाइन का कोड लिखोगे तो उसके बीच में हमें क्या, कमेंट्स की बहुत जरूरत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर हम कहीं कोड लिखेंगे 1000 लाइन का, ठीक है, और जब हम तुम 2 महीने बाद या 3-4 महीने बाद तुम उस कोड को देखोगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि हमने करा क्या था, ये क्या क्या करा क्या था, इसमें हो क्या रहा है। पहले तुम्हें पूरा एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी ऊपर से नीचे तक, तब तुम समझ पाओगे कि अच्छा इस चीज से ये हो रहा है, इस चीज से ये हो रहा है, ये नाम प्रिंट कर रहा है, ये यूजर इनपुट ले रहा है, या ये कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है
बाद में थोड़ी दिक्कत देती है, तो इसलिए हमें कमेंट्स आते हैं इधर। कमेंट्स क्या करते हैं, बड़े बड़े कोड्स में सिंपलिसिटी लाने के लिए यूज होते हैं ये। तो मतलब सिंपल एक हैश टाइप करो, उसके बाद कुछ भी लिख दो कि दिस इज टू ग्रीट वर्ल्ड, हमने लिख दिया कि वर्ल्ड को ग्रीट करने, मतलब ग्रीट करने के लिए यूज हो रहा है ये हेलो। ठीक है, तो हम रन करेंगे तो अब देखो कोई भी कोडिंग पे फर्क नहीं पड़ा। ये क्या करता है पाइथन, जो भी हैश के बाद लिखोगे, जो भी हैश के बाद हम टाइप करेंगे वो सारा स्किप जाएगा। ठीक है, निगलेक्ट कर देगा, उसको रन नहीं करेगा, उसको देखेगा तक नहीं। उसके लिए क्या रहेगा, इधर तक देखते हुए आएगा, ऊपर से नीचे की ओर कोड चलता है। ठीक है, पहले ए वेरिएबल लेगा, वो ए वेरिएबल के अंदर हेलो रखेगा, फिर आंखें बंद करके इधर से निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा और फिर प्रिंट करा देगा ए को, जो कि हमारा हेलो है, इसलिए ये प्रिंट हो गया। हम जो अगर हैश नहीं लगाते तो ये एरर दे देगा हमें। ठीक, ये क्लियर हो गया कि हैश से कमेंट दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और याद रखना बड़े कोड जब लिखोगे, जब 100-200 लाइन भी लिखो तो भी उसमें बीच बीच में कमेंट डाल देना ध्यान से, तो इससे ये रहता है कि हमें याद रहता है ये चीज़ में कि क्या क्या है हमें। उसके बाद देखते हैं हम एक, ये हो गया हमारा, इधर हम लिख दे रहे हैं हैश करके सॉरी सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। जरूरी नहीं है हमने 3 हैश बना दिए, तो एक हैश से भी चलता है वो, तो हमने ज्यादा लगा दिए थोड़ा अच्छा लगे, देखने में आपको समझ में आ जाए कि ये कमेंट लिखा हुआ है इधर। ठीक है, इधर हम लिख दे रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट। अभी हमने सिंगल लाइन देखा, सिंगल लाइन मतलब सिर्फ देखो एक ही लाइन में हमने लिख दिया है जो कुछ, हम समझ लो पैराग्राफ लिखना होता हमें तो हम इतना बड़ा लिखते और जब नेक्स्ट लाइन पे जाते तो ये एरर दे देता हमें। ठीक, तो इससे बचने के लिए आया था हमारा मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट देखते हैं हम, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट कैसा है, जैसे समझ लो इधर पे हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, और उसके बाद समझ लो इसके बाद हमें कुछ लिखना आएगा, जैसे मान लो हमने लिखा प्रिंट, हमने लिख दिया पीयूष। ठीक है, हेलो और पीयूष लिख दिया। ठीक, हेलो और पीयूष लिखा, हम चाह रहे हैं इसके बीच में हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्शन ऐसे देंगे, कैसे देंगे, इसमें मल्टी लाइन कमेंट कैसे कराया था देखो, ट्रिपल ट्रिपल क्या लगाओगे, डबल कोट्स, 1 2 3। ठीक है, 3 ट्रिपल कोट्स हो गए, दिख रहे हैं सबको। ये 3 ट्रिपल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख देंगे कि दिस इज, जो नई लाइन में चले गए मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, और नई लाइन में चले गए हेयर लिख दिया इट इज टू शो, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, जो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब जो हम रन करेंगे तो ये कुछ भी नहीं चला। ठीक है, ये देखो इसको स्किप कर गया, सिर्फ क्या चलाया उसने, हेलो और पीयूष चलाया। ठीक, क्लियर है, हेलो। हाँ सर। ठीक है, ट्रिपल याद रखना, ट्रिपल डबल कोट्स और ट्रिपल सिंगल कोट से भी बनता है कमेंट। तो लिख दे रहा है इधर कि दिस इज ऑल्सो मल्टी, नई लाइन कर दें इसको, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक, कुछ भी नहीं चला इनमें से, ये क्लियर हो गया, ये दोनों कमेंट हैं हमारे। ठीक है, नोट कर लो, ये सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट, ये 2 टाइप के कमेंट होते हैं। कोडिंग कर रहे हो साथ ही साथ कि नहीं? कर रहा हूँ सर। हाँ, वही करते चलना है, ऐसे ही रहेगा, तुम लोगों की प्रैक्टिस सर में। मेरा पाइथन का सर बार बार एरर आ रहा है सर, क्या करें अभी उसका? क्या एरर आ रहा बताओ? ऊपर में जो सेल कर्नल विजेट, विजेट के ऊपर में एक है ना, वो क्या नाम है उसको? विजेट के ऊपर ये इस जगह, सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
राइट साइड में ट्रस्टेड के बगल में एक और बटन है जहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है मुझे, ट्रस्टेड के लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ क्या लिख के आ रहा है? एरर। एरर लिख के आ रहा है। तो वो है कि नोटबुक में एरर है, वो आपकी कोड में कहीं एरर नहीं है, वो नोटबुक का एरर आता है, कभी कभी आ जाता है वो। पहले आप सेव कर लो, अपनी नोटबुक को सेव करा दो, उसके बाद फिर रीस्टार्ट कर दो। ये रीस्टार्ट कर दो, ये देखो बुक बन के ऐसी हो जाएगी, ये सही हो गई। अब रन करो कोड को, अब देखना एरर नहीं आ रहा होगा। हाँ भाई ऐसा एरर आ रहा है, तो अब नहीं आ रहा होगा। अब आ रहा है क्या अभी भी? आ रहा है सर, एक सेकंड क्या आ सर। रहा है? रिस्टार्ट, मैं पावर प्रो शट डाउन करने के बाद जब रिस्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड सर, सिस्टम शट डाउन कर रहे हैं क्या? एक सेकंड। बाकी पीयूष आपका चल गया? हेलो पीयूष। हेलो। सर आपको एक फाइल भेजा है सर मैंने, क्या? एक फाइल भेजा है आपको। अच्छा, वीडियो भेजा है, हाँ एक सेकंड। एरर अकर व्हाइल क्रिएटिंग नोटबुक, नोटबुक बनाते में एरर हो रहा है। स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही करा था ना वो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल। हाँ सर। तो ऐसा करो, पूरे को फिर से क्लोज करो, फिर से क्लोज करके देखो। ये एरर वैसे तभी आता है जब जुपिटर क्रैश होने लगता है। पूरे जुपिटर क्लोज कर दो, उसकी ये फाइल भी चल रही होगी कमांड प्रॉम्प्ट वाली, इसको भी क्लोज कर दो, फिर से ओपन करो, तब क्रिएट करने की कोशिश करो, तब हो रही है कि तब भी एरर आ रहा है। देखो जरा जल्दी। हेलो, हुआ? नहीं हो रहा है सर। अभी भी एरर आ रहा है? हाँ सर। यार एरर तो आना नहीं सर चाहिए। सिस्टम रिस्टार्ट कर रहा हूँ सर, क्या? सिस्टम रिस्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी तक नोटबुक बनाई नहीं थी एक भी? हाँ सर बन चुके थे सर, मैं सिस्टम रिस्टार्ट कर रहा हूँ सर। ठीक है, करो ऐड हो फिर जल्दी। अच्छा पीयूष, आपने कर रहा है ये कोड? हेलो पीयूष। हेलो। हेलो। हाँ, आपने किया है कोड सिंगल लाइन और मल्टी लाइन? हो गया सर, हो गया। समझ में आ गया? हाँ जी सर। वेरिएबल समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद देखो वेरिएबल्स में भी कुछ एक आध चीज़ हैं जो हम कहते नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम, ये चीज़ें होती हैं ना, अगर आपने जावा पढ़ी है तो देखा होगा, इफ होता है हमारा, इफ एल्स होते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम इफ नाम से अगर 10 रखना चाहेंगे तो ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हाँ वही नहीं चलेगा, ये तो आपको पता है नहीं चलेगा, क्योंकि ये कीवर्ड होते हैं इफ एल्स। हम्म। ठीक है, तो ऐसे ही इसके पाइथन के अंदर कीवर्ड्स कई सारे हैं, तो हम कीवर्ड अगर देख लेते हैं कि उन नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते।
जैसे कि हम अगर हम वेरिएबल की कंडीशन देखें तो वेरिएबल की कंडीशन ट्रू होती है अगर इफ नाम से बनाओ तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है वेरिएबल के हिसाब से, लेकिन वेरिएबल के हिसाब से हो रही है लेकिन कीवर्ड के हिसाब से नहीं हो रही है। तो इसमें कीवर्ड हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो इंपोर्ट कर लो तुम दोनों कीवर्ड, ठीक है, इंपोर्ट करो कीवर्ड। ये क्या है, लाइब्रेरी है कीवर्ड नाम, तो ये इंपोर्ट हो जाएगी, शिफ्ट एंटर करोगे। तो इसके बाद क्या करो, प्रिंट टाइप करो। प्रिंट के अंदर क्या लिखोगे, कीवर्ड डॉट, डॉट दबा के टैब दबाना, ठीक है, टैब दबाओगे तो KW लिस्ट आएगी। देखो KW लिस्ट आ गई, तो ये हमें क्या लिस्ट दे देगी पूरी। रन करेंगे तो देखो हमें लिस्ट दे दी, ठीक है। तो ये लिस्ट दे दी, तो इसने ये बोला है कि इन चीज़ों से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। चाहे तो तुम लोग ट्राई करके देख लेना। ये देखो हम ट्राई करके एक आध दिखा देते हैं। कॉपी करा, पेस्ट किया। ये हमारी कंडीशन कौन सी, वेरिएबल की कंडीशन ट्रू हो रही है। स्मॉल ई से बना रहे हैं हम वेरिएबल का नाम, कहीं पे भी देखो नंबर भी नहीं है, कंडीशन ट्रू है ना, स्पेशल कैरेक्टर है। 100 रखने की कोशिश करी, एरर दे दिया उसने, ठीक। तो याद रखना कीवर्ड नाम से कभी, कीवर्ड के नाम से हम कभी भी नहीं बना सकते हम कोई भी वेरिएबल, ठीक है। क्लियर है? हेलो, ये नोट कर लो दोनों। इसके ऊपर हम हेडिंग डाल दे रहे कीवर्ड। कर लिया? हेलो, हेलो। सर समझ में आ गया कि कीवर्ड ये दिखा दिए सारे के सारे। क्लियर है? सर मेरा नेटवर्क, मेरा ये आ रहा है, एरर आ रहा है। किसमें, इंपोर्ट करवाने में? हाँ, ये कीवर्ड वाले में, इंपोर्ट में या फिर इस वाले में, नीचे वाले में? यही वाले में, प्रिंट कीवर्ड वाले में। सर पहले इंपोर्ट करने पड़ेंगे फिर प्रिंट होंगे? हाँ, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इसलिए करना पड़ेगा, लाइब्रेरी होती है ये लाइब्रेरी का यूज करने के लिए पहले हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। जैसे पाइथन, सॉरी जावा में रहता है ना, स्कैनर, स्कैनर रहता है यूजर इनपुट लेने वाला, तो हम उसे इंपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम यूटिल्स, जावा डॉट यूटिल्स में से इंपोर्ट करवाते हाँ हैं। जी सर। याद है? हाँ जी सर। हाँ, तो बस उसी की तरह ही है कि पहले हमें कोई भी चीज़ यूज़ करनी है अगर पाइथन से अलग, तो ये पाइथन के अंदर नहीं है, ये पाइथन से अलग है। ये कीवर्ड नाम की एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये सब कुछ चीज़ें हैं स्टोर्ड। तो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड। तो ये फाइल है ये पाइथन के हो अंदर। गया सर। आप चले गए अब? मधुर, आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है ये वेरिएबल्स, कमेंट और कीवर्ड जो बताए हैं? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, अभी इतना कर लिया। अब वो और आ जाए तो उसके बाद फिर आगे का टॉपिक डेटा टाइप और बता दे रहे हैं। डेटा टाइप मतलब कि जो भी हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल के अंदर, ये हमने 10 करवाया, 100 करवाया, हेलो करवाया, तो ये सब क्या है, डेटा हैगा। ये एक डेटा हैगा जो हम स्टोर करवा रहे हैं ए के अंदर। तो इनका कुछ डेटा टाइप होता है, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं, वो आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं।
हाँ, देखिए बहुत टाइम है। अगर माइक का कुछ करो, माइक के बिना प्रॉब्लम होती है, ऐसे बार बार तुम अपने डाउट भी नहीं पूछ पाओगे उनसे, और कहीं प्रॉब्लम आई तो। हाँ, देखिए। आ गया। हेलो। सर अब चलने लगा? अब चलने सर लगा फिर या? फेल हो गया, फिर से एंट्री होता है तो कनेक्शन ले लेता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर कनेक्शन चला जाता है फिर। अभी भी सही नहीं चल रहा मतलब? कनेक्टिंग टू कर्नल कुछ। देखना, पहले यूट्यूब पे सर्च करके देखना। हाँ, हमारी वैसे आती तो नहीं है, हमें तो कभी नहीं आई एरर। अच्छा देखो, ये सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट हो गया। उसके बाद देखो, वेरिएबल्स के नाम जो हैंगे वो हम कीवर्ड के नाम पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड हम पहले भी तुम्हें बता चुके हैं, कैसे इंपोर्ट कीवर्ड करवाते थे और प्रिंट करवाएंगे क्या, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, ठीक है। सिंपल इसको रन करेंगे तो हमें पूरी लिस्ट दे देगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड हैं, इनके नाम से हम नहीं बना सकते हैं कोई भी वेरिएबल का नाम। हेलो, हाँ सर। यहाँ ट्राई करो, ये पाइथन के बाद तुम्हारे में देखो कुछ कर्नल ये लिख के आ रहा है, हाँ, इस पे देखो तुम्हारा कनेक्शन नहीं बना हुआ है। एक सेकंड। देखो ये क्लिक करके कुछ ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करना है कुछ होगा, या कनेक्टिंग टू कर्नल वाले पे क्लिक करो या कुछ। देखो कर्नल वैसे इधर से होता है, रिकनेक्ट करने का ट्राई करो। हाँ सर, क्लास कंटिन्यू करते हैं सर। मैं क्या हो गया? हेलो, हाँ सर। क्या कह रहे, कल क्लास कंटिन्यू क्यों, क्या हो गया? आज के लिए ज़्यादा हो गया क्या? हाँ ठीक है, अब बाकी बताओ, बाकी को करना है क्या? वैसे ही 9 मिनट बची हैं ये, फिर दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। हेलो, सर, दूसरों से पूछ लो सर क्या हाल हाँ है वही उनके। पूछ लें। हेलो पीयूष,
हेलो हेलो। पीयूष। हाँ हाँ जी सर। क्या हाँ जी सर। ये कह रहे कि कंटिन्यू करें अभी कि कल करोगे फिर? सर आपकी मर्जी है, कभी मर्जी देख लो। हमारी मर्जी हमारी मर्जी तो कुछ भी जो बोलोगे तुम लोग वो कर देंगे। अभी भी कर लो, अभी कर लो, कल कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम है सही तो फिर कल ही करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। सर मेरे तरफ से सर ज्यादा हो रहा है मेरे लिए। कल कर लो सर, कोई अच्छा बात नहीं। ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर से बता दिया करो भाई, ये मेरा चीज़ बता सिस्टम भी दिया डाउन, करो। क्या? मेरा सिस्टम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे, मतलब। हाँ ठीक है, तो वही सिस्टम को पहले सही कर लो, कल हाँ, start करेंगे इसके आगे से, ठीक है? कल कितने बजे? ये कल यही सेम टाइम 3 बजे। 3 बजे? क्या? हाँ 3 बजे। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है सर। ठीक है। ओके ठीक है, तो क्लास एंड कर रहे हैं फिर इधर ही पे। मधुर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल 3 बजे करते हैं, ठीक है? अभी ये जितना ये बताए ये सब प्रैक्टिस कर लेना एक बार, वेरिएबल्स के नाम बना के देख लेना, और देखो ये करके देख लेना, जो वेरिएबल के नाम थे जैसे कि हम ये दे रहे थे ABCD, तो इनमें ये प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। देखो A इक्वल्स टू ऐसे 5 रख दिया, या B इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू रख दी, या ये रख दी, या पॉइंट में रख दी। फिर प्रिंट के अंदर A+B, A-B, A मल्टीप्लाई B, ये सारे फॉर्मेट करके देखोगे तुम लोग, ठीक है? ये थोड़ा छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं हम, ठीक है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल डिवाइड, और परसेंट, ठीक है? ये नोट कर लो, इतना ये छोटा सा ये करके देखना तुम लोग ट्राई, ठीक है? 2 वेरिएबल लोगे, उसमें 2 वैल्यूज रखोगे, उनके बीच में ये कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कुछ क्लियर? ठीक है सर। ये सिंपल सा है, इतना ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताना, फिर से बताएंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, और ज़्यादा हुआ करे, मतलब ये ऊपर से थोड़ा जाने लगा करे तो बता दिया करो, जिससे कि फिर मतलब ये फिर फ़ायदा नहीं होगा अगर पढ़ाते जाएंगे तो, अगर समझ में ही नहीं आए तो, ठीक है? ठीक है। ठीक है, फिर इतना ही करते हैं आज, ठीक है? बाय। बाय सर, बाय।